हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पूरी सीरीज ऑफ फिजिक्स क्लास 10th क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, कुछ ही महीने रह गए हैं और सीबीएसई ने भी पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिलीज कर दिया है। तो इसीलिए आई एम मेकिंग दिस सीरीज। और अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो डोंट वरी, फिजिक्स के लिए आप ये पूरी सीरीज देख सकते हैं एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि हमारा चैप्टर 12th है साइंस की बुक में। और ये सारे टॉपिक्स ही हमें पढ़ने हैं। तो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो हमें ये सब पढ़ना है। हमें इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, resistance, resistivity, factors on which the resistance depends, series of resistance, parallel of resistance, heating effects of current और power। तो यही सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। इसके अलावा जो भी अदर टॉपिक्स हैं वो हमारे एग्जाम्स में नहीं आएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो ये चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अपने फर्स्ट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक करंट, उससे स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी हुई है, बट पहले हमें उसको समझना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हमारे पास दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स, एक होता है नेगेटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब करंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं कि अगर ये एक पाइप है और इसमें हमारा वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो हम पाइप में हमारा वाटर फ्लो कर रहा है। तो अब ऐसे ही अगर एक वायर है और वायर में जो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी वायर है उसमें चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं करंट। सो करंट की डेफिनेशन क्या बनी? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। सो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम में, अगर हम पर यूनिट टाइम की बात करें तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकेंड में, एक मिनट में, एक आवर में, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं तो उसको जरा देख लेते हैं। तो यार अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि ये एक वायर है और उसमें पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो अगर वो चार्ज पार्टिकल्स राइट की तरफ मूव करें तो हमारा जो करंट है, वो भी राइट की तरफ ही हम उसकी डायरेक्शन को बनाएंगे कि वो राइट की तरफ जा रहा है। सो अब हुआ क्या कि जब साइंटिस्ट ने करंट को फाइंड आउट किया तो उनको क्या लगा कि वायर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल राइट में जा रहे हैं तो करंट को भी हम राइट में कर देंगे। अगर वो लेफ्ट में जाएंगे तो करंट भी लेफ्ट में जाएगा। बट बाद में डिस्कवरीज हुई, उसमें पता लगा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं मूव करते, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो अब अगर ये सेम वायर है तो अगर इस वायर में ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स अगर हमारे राइट साइड को जाएंगे, अगर ये हमारे राइट साइड को जा रहे हैं, मैं इधर एरो बना देता हूं, अगर ये हमारे राइट साइड को जा रहे हैं तो जो हमारा करंट है वो राइट पे नहीं जाएगा, वो जाएगा लेफ्ट में। सो ये एक रिवर्स थिंग हो गया, क्योंकि जब करंट की डिस्कवरी हुई तो उन्होंने सोचा पॉजिटिवली चार्ज जहां जा रहे हैं उधर ही करंट जाएगा। बट बाद में पता लगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स हमारे मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करते हैं जो हमें एक करंट देता है। तो इसी वजह से अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे करंट मूव करता है। सो ये एक थिंग है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है, सो आपके जो करंट है उसकी डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट। और करंट को हम सिंबलाइज करते हैं आई से। सो आई इज फॉर करंट। आपको कहीं पे भी करंट दिखाना है सो आप आई से उसको सिंबलाइज करोगे। तो अब हम इलेक्ट्रिक करंट को समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट मींस दिस इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम अगर आपको किसी भी डेफिनेशन में दिखे तो मींस वो टाइम जो है वो नीचे है, वो डिवाइड हो रहा है उससे। सो अगर आपको डेफिनेशन याद है
तो आप उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है आप उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। और अगर आपको कंसेप्ट याद है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, चार्ज फ्लो कर रहे हैं इतने टाइम में, तो आप उसको दोनों को बना सकते हैं। तो आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो करंट होता है उसको मैंने बता दिया, उसको हम बोलते हैं आई से। तो ये हमारा होता है करंट। इसके बाद Q हमारा होता है चार्ज। अगर हमें चार्ज को रिप्रेजेंट करना है तो हम Q से करते हैं। और अब ये जो हमारा T है ये होता है हमारा टाइम। सो ये तीन क्वांटिटीज हैं इसमें। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अभी हम करंट की बात कर रहे हैं। अब करंट की एक SI यूनिट होती है। मींस अगर मैं बोलूं ये वायर है, इसमें से 5 करंट फ्लो कर रहा है, तो 5 वॉट। सो इसकी एक यूनिट चाहिए होती है, हमें हर क्वांटिटी की एक यूनिट चाहिए होती है। सो करंट की जो SI यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो होती है हम एम्पियर्स। एम्पियर लिखते हैं। और अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, जैसे ये 5 लिखा हुआ है, सो इसके आगे हम A लगा देंगे, तो 5 एम्पियर्स इज द यूनिट ऑफ करंट। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिले तो आप समझ सकते हो कि वो करंट है। सो SI यूनिट होती है एम्पियर। फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। और जो आपका डेफिनेशन है वो ये है। सो इलेक्ट्रिक करंट में हमें यही तीन चीजें, एक तो उसकी डेफिनेशन, एक उसका फॉर्मूला और एक उसकी SI यूनिट, ये तीन चीजें हमें याद रखनी है। सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट। सो अब हमें इसका फॉर्मूला लिखना होगा। पहले तो 1 I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, आप रफ में भी लिख सकते हो और फेयर में भी लिख सकते हो। सो अब हमें जब 1 एम्पियर डालना है, मतलब करंट हमें आ रहा 1 एम्पियर गिवन है, सो हम यहां पे इसको डालेंगे 1 एम्पियर्स। अब Q और T, अगर ये 1 चाहिए तो हमारा Q भी जो वो 1 ही होना चाहिए, 1 कूलम्स, और टाइम भी जो है हमारा 1 ही होना चाहिए। बिकॉज अगर आप कोई और वैल्यू डालते हो तो आपका जो आंसर है वो 1 नहीं आएगा। अगर आप इसको 2 अपॉन 1 लिख दोगे तो आंसर 2 आएगा। हमें 1 ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, इन शॉर्ट आपको क्या करना है, जो पूरा फॉर्मूला है उसमें 1 डाल देना है और इसी से आपको अपना आंसर बनाना है। सो इसका आंसर क्या बन के आएगा, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोन इन 1 सेकेंड, सो दैट इज 1 एम्पियर। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows in 1 second, so the answer is 1 ampere. So इसको आपको टर्म में लिखना है और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस हर टर्म में आते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम अगला टॉपिक करेंगे तो भी ऐसा ही क्वेश्चन अराइज होगा। तो इसका सिंपल ट्रिक ये है कि आप फॉर्मूला लो, उसमें हर जगह आप 1 इंसर्ट कर दो और फिर उसकी स्टेटमेंट बना दो, तो इससे आपका जॉब इजी हो जाएगा। अब ये वाला जो है ये एक ट्रिक है, ये आप रफ में कर सकते हो और फेयर में भी कर सकते हो। अगर आप फेयर में भी करोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बट इसके बाद आपको टर्म लिखना इंपॉर्टेंट है, दैट 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोन इन 1 सेकेंड। तो इसी के साथ चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं। सपोज एक सर्किट हमें एग्जाम में पूछा गया है कि एक सेल को आपको प्लेस करना है, सेल से आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन करना है। तो एक मैं सेल बना देता हूं, उससे मैंने वायर्स कनेक्ट कर दी और मैंने यहां पे एक बल्ब बना दिया और एक स्विच भी लगाने को बोला हुआ है उसमें, तो मैं एक स्विच भी उसमें लगा देता हूं। ये स्विच का बटन है और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं। अब मैं स्विच ऑन करूंगा तो बल्ब जलेगा, स्विच ऑफ करूंगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे एग्जाम में हमें सर्किट नहीं बनाना है। बैटरी का अलग सिंबल होता है, बल्ब का अलग सिंबल होता है, स्विच का अलग सिंबल होता है। तो चलिए उन सिंबल्स को एक बार देख लेते हैं और हमें उन सिंबल्स को यूज करना है। तो एक बार हम यहां पे सिंबल्स देखते हैं। तो अगर मेरे को एक सेल बनाना है तो सेल का जो सिंबल होगा वो ये होगा। सो ये दिखाता है एक सेल और इसका ये जो बड़े वाला पार्ट है ये पॉजिटिव होता है और ये होता है नेगेटिव। तो आपने सेल या बैटरी देखी होगी तो उसमें कुछ ऐसे करके ऐसे होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है और ये वाला पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सो ये सेल हमें ऐसे नहीं ड्रॉ करके हमें ऐसे ड्रॉ करना है, 2 लाइंस, एक छोटी एक बड़ी, और वायर से उसको ऐसे करके कनेक्ट कर देना। सो दिस इज द सिंबल ऑफ अ सेल। ऐसे ही बहुत सारे सिंबल्स हैं, तो मैं एक बार सारे ड्रॉ कर देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने सारे सिंबल्स यहां पे ड्रॉ कर दिए हैं। तो पहला सिंबल जो हमारा है वो है सेल का। तो सेल हमें ऐसे बनाना है, मैंने बता चुका हूं आपको। बैटरी के लिए हमें वही करना है, बट बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन को वी कॉल इट बैटरी। तो बैटरी के लिए हमें बहुत सारे सेल्स, आप 3 4 5 कितने भी लगा सकते हैं। उसके बाद स्विच के लिए हमें ऐसे बनाना है, 2 ब्रैकेट्स एंड उसके बीच में कुछ नहीं। तो ये हमारा होता है ओपन स्विच, ये हमारा थर्ड सिंबल है। उसके बाद क्लोज स्विच, अगर हमें स्विच को ऑन कर देना है तो हम इसके बीच में एक डॉट लगाते हैं। तो ये होता है हमारा क्लोज स्विच। किसी किसी बुक में ऐसे भी स्विच बना रखा होता है, दिस इज ओपन स्विच,
एंड दिस इज द क्लोज स्विच। ये हमारा क्लोज स्विच होता है, बट आई विल प्रेफर कि आप ये बनाओ बिकॉज एनसीईआरटी में आपका ये वाला है। उसके बाद आपको बल्ब के लिए ये वाला सिंबल होता है। देन दिस इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की हम बाद में बात करेंगे, बट अभी आपको उसका सिंबल आप एक बार देख सकते हैं, फिर हम बाद में भी बात करेंगे। ये होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, मीन जिसका हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एमीटर। एमीटर इज द डिवाइस जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। और एक हमारे पास एक और डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर की भी हम बात करेंगे बाद में, बट आप उसका भी एक बार सिंबल देख सकते हैं। तो अगर हम ए लिख दें बीच में सर्कल के, तो वो एमीटर होता है करंट को नापने के लिए, बिकॉज एम्पेयर मैंने बताया यूनिट है करंट की, तो करंट को नापने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं। और जो हमारा वोल्ट मीटर है वो हम पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए मेजर करते हैं, और हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, एमीटर, वोल्ट मीटर, इनके बारे में हम बात करेंगे। बट अभी आप सिंबल्स देख सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सिंबल्स का। तो ये सारे हमारे सिंबल्स हैं। अब अगर हम ये सारे सिंबल्स को यूज करके ऐसा सर्किट बनाने का कोशिश करें तो हमारे कैसे बनेगा सर्किट। तो अब हमारे पास यहाँ पे बल्ब है, तो अब बल्ब के लिए मैंने आपको सिंबल बताया कि हम ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप वायर्स के लिए तो ऐसे ही बना सकते हो। अब यहाँ पे हमारे सेल, अगर हमें सिंगल सेल लगाना है तो हम ये यूज कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल सेल लगाना है, मतलब बैटरी बनानी है, तो हम 3 सेल्स या 4 सेल्स भी यूज कर सकते हैं। बस याद रखना कि इन दोनों को ज्वाइन नहीं करना है आपको। तो उसके बाद आपको एक स्विच लगाना है, तो आप स्विच को क्या कर सकते हो, अगर आपको ओपन दिखाना है तो आप 2 ब्रैकेट्स लगा सकते हो। तो ये है हमारा सर्किट। अब हमें क्या करना है, ये पॉजिटिव है तो हम यहां पे पॉजिटिव लिख सकते हैं, अब नेगेटिव लिख सकते हैं। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट कैसे जाएगा। तो करंट हमेशा मैंने आपको बताया था, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे ज्यादा है, तब ये नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, यहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे और पूरा फ्लो करेंगे। ठीक है, अभी हमारा स्विच ओपन है, मतलब बटन हमने ऑन नहीं किया है, तो करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही हम बटन को ऑन करते हैं तो हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे, ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, मैं पूरा ऐसे बना देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहां से फिर यहां जाएगा, फिर बल्ब में से जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऐसे करके इधर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट हमारा करंट जाता है, तो करंट कैसे जाएगा, तो करंट हमारा जाएगा इसके ऑपोजिट। तो मैं वायर के ऊपर एक एरो बना रहा हूं, तो ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब अगर आपका स्विच ऑन है तो आपको डायरेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एरोज नहीं बनाओगे तो पता नहीं लगेगा कि कौन सी डायरेक्शन में हमारा जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। तो ये हमारा जो है वो प्रॉपर सर्किट डायग्राम है। इसी को अगर हमें बनाना है एग्जाम में तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। अगर हमें करंट को मेजर भी करना है तो उसके लिए हम डिवाइसेस लगा सकते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ये बहुत सिंपल सर्किट है। तो अभी के लिए आपको बस सिंबल्स को देखना है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इलेक्ट्रिक करंट और कुछ सिंबल्स को देखने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया, बट समझने के लिए हम फिर से अपना फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं वाटर का। तो अब हमारे पास एक पाइप है जो कि ऐसे रखी हुई है, हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। अब इसके अंदर वाटर है, तो वाटर क्या होगा, अपने आप तो ऐसे फ्लो नहीं करेगा। वाटर अपने आप ऐसे आप रख के देख लेना, एक पाइप रखना, उसमें थोड़ा सा पानी डालना, तो पानी अपने आप फ्लो नहीं करेगा जब तक हम क्या ना करें, हम पाइप की एक साइड को थोड़ा उठा ना दें। तो जैसे हम उसको उठाएंगे तो वाटर फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें तो हमारा वाटर फ्लो नहीं करेगा, बट अगर हम सपोज इस वाले पॉइंट को ऐसे उठा दें, पाइप मैंने थोड़ी गलत बना दी, तो अगर हम किसी भी एक पॉइंट को थोड़ा सा उठा दें, अब हमने इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा उठा दिया है, तो ये वाला पॉइंट हमारा उठ चुका है और ये वाला पॉइंट हमारा नीचे आ चुका है, तो वाटर हमारा इजीली फ्लो करने लग जाएगा। तो हमने क्या किया है, एक डिफरेंस अप्लाई किया है। एक वाटर के केस में हमने प्रेशर का डिफरेंस अप्लाई किया है। करंट के केस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, उसको देख लेते हैं एक बार। तो कैसे करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई, तो हम उसके लिए लगाते हैं एक सेल या बैटरी। इसमें क्या होता है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां नेगेटिव होता है। मींस यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई भी चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो वही हम अपना सर्किट ले लेते हैं, बल्ब अप्लाई कर लेते हैं। अगर स्विच लगाना है तो स्विच भी लगा सकते हैं, तो आप स्विच को कहीं पे भी लगा सकते हो।
तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या चाहेंगे कि हम दूसरी साइड चले जाएं। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो यहां पे बहुत ज्यादा क्राउडेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो चाहते हैं कि हम यार दूसरी साइड चले जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, सर्किट से, अब वो इधर से तो जा नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, पूरे सर्किट से फ्लो होते हुए दूसरी साइड जाएंगे, तो वो यहां जाने की कोशिश करेंगे। अब बैटरी क्या करती है, बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे भेज देते हैं। तो ऐसे एक डिफरेंस मेंटेन रहता है, वरना क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले जाएंगे और दोनों जो साइड है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों सेम हो जाएंगी। तो बैटरी का क्या काम होता है, हमेशा इस डिफरेंस को बनाए रखना कि यहां हमेशा इलेक्ट्रॉन्स कम रहे और यहां हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहे, ताकि वो फ्लो करती रहे। अब जब हमारा सेल खत्म हो जाता है तो ये डिफरेंस मेंटेन होना बंद हो जाता है और हमारा करंट भी स्टॉप हो जाता है। तो ये डिफरेंस, जैसे कि हमने पाइप का एग्जांपल लिया कि हमें पाइप को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उसको उठाने में, ऐसे ही सेल को थोड़ा सा काम करना पड़ता है इस नेगेटिव और पॉजिटिव को रखने में, और पाइप को भी हम उठाएंगे, हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन जो बन के आती है वो ये है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन मींस हम काम कर रहे हैं कि कितना काम कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसको समझते हैं कि कितना काम बैटरी को करना पड़ रहा है, इस एक समझो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट पे, यहां पे सपोज किसी भी दूसरे पॉइंट पे ले जाने में। तो अगर मैं ये पॉइंट ए मानूं और ये पॉइंट बी मानूं, तो कितना काम करना पड़ रहा है ए से बी तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन को, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप अब डेफिनेशन क्लियर है आपको। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस समझने के बाद देख लेते हैं कि क्या क्या उससे रिलेटेड चीजें हैं। तो V हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम V से करते हैं। तो V इज इक्वल टू, अब अमाउंट ऑफ वर्क डन मींस वर्क डन, तो वर्क डन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर यूनिट टाइम लिखा है या यूनिट चार्ज लिखा है तो हमें चार्ज से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यस, Q से। सो V इज इक्वल टू वर्क डन इन divided by unit charge in moving a charge. So the amount of work done in moving a charge is known as the potential difference. तो ये इसका फॉर्मूला बन के आता है। अब सेम थिंग है, हमें इसकी SI यूनिट भी चाहिए। अगर मैं लिखूं 10 पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम V यूज करते हैं, वोल्ट। आपने बैटरीज पे देखा होगा 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 2 वोल्ट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बैटरीज आती है। तो इसकी SI यूनिट है जो है वो वोल्ट, और इसको हम V से डिनोट करते हैं। वर्क डन की अगर हम यूनिट की बात करें तो वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है जूल्स, एंड Q जो हमारा चार्ज है उसकी मैंने आपको यूनिट पहले भी बताई है, उसकी यूनिट होती है कूलम्स। सो ये हमारा SI यूनिट, ये हमारा डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, एंड SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेम थिंग हमारे पास क्वेश्चन बन के आता है, डिफाइन 1 वोल्ट, करंट में था डिफाइन 1 एम्पियर। सो मैं ट्रिक आपको बता चुका हूं, आपको क्या करना है, पहले तो उसका फॉर्मूला लिखना है, उसमें 1 पुट कर देना है। सो इसमें आ जाएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम। सो जो डेफिनेशन बन के आएगी वो ये आएगी, that when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge, when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge, then the potential difference is 1 volt. So ये हमारे पास डेफिनेशन बन के आएगी। आप किसी के लिए भी ये कर सकते हैं, किसी के लिए भी ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस के बाद एक बार देख लेते हैं कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं। सो एक बार जल्दी से इन दोनों को देख लेते हैं। तो करंट जो हमारा होता है वो होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो ये दोनों के फॉर्मूला है। अब अगर इन दोनों को मेजर करना हो तो इसके लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं एमीटर, बिकॉज इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। तो इसका डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर। अब एमीटर को हम बनाते कैसे हैं, तो उसमें हम A लिख देते हैं। तो एमीटर हमारा ऐसे बनता है। अब इसको मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। अब इसको बनाने के लिए हम V से
सिंबलाइज कर देते हैं। बट दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों को जब सर्किट में लगाते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हम देखते हैं इसको सर्किट में अप्लाई कैसे करना है, इन दोनों को सर्किट में अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए मैं एक सर्किट फिर से बना देता हूं, वो सेम वाला सर्किट जो हम बना रहे हैं बार बार। तो इसमें हमारा ये एक बैटरी लगा देते हैं और ये हमारा एक स्विच है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हमें करंट मेजर करना है, ये करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो हमें कैसे लगाना होगा, हम किसी भी जगह पे एक एमीटर को लगा सकते हैं। तो बस हमें इसको ऐसे लगाना है और हमें प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना है। अब ये वाला प्लस है तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये वाला टर्मिनल प्लस है तो ये वाला टर्मिनल भी प्लस ही होगा और ये वाला जो टर्मिनल हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां प्लस से आ रहा है तो ये वाला टर्मिनल प्लस होगा। अगर आप इधर से देखो तो ये माइनस है, तो माइनस के जो साथ वाला टर्मिनल है इसके क्लोजेस्ट टर्मिनल कौन सा है, ये वाला, तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। मैं आपको बोलूंगा कि आप ना जो बैटरी है उससे ट्राई करो, उससे जाओ, तो ये प्लस है तो ये वाला भी प्लस ही होगा। तो ऐसे हम लगाते हैं एमीटर को। अब वोल्ट मीटर लगाने के लिए, वोल्ट मीटर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को आप ऐसे कभी भी नहीं लगाओगे। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलली। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इसको रब कर दूं और सर्किट को वापस से कंप्लीट कर दूं, तो अब हमें अगर इसको लगाना है तो इसको इसके अब किसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, किसके अक्रॉस मेजर करना है। तो अगर मैं बल्ब के अक्रॉस करूंगा तो मेरे को बल्ब से पैरेलली इसको लगाना पड़ेगा लाइक दिस। तो अगर ये बल्ब है तो यहां पे इसके पैरेलल लगाना पड़ेगा, या फिर हमें नीचे भी लगा सकता हूं, बट इसके पैरेलल होना चाहिए, सेम लाइन में नहीं होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। सेम थिंग हमें इसमें भी साइंस बनाने हैं। तो अगर हम यहां से अब चलना स्टार्ट करें तो ये वाला होगा पॉजिटिव और ये वाला होगा नेगेटिव। तो हमें इसमें क्या करना है, बैटरी के साथ वाला देखना है। तो बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव है यहां से, तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, क्योंकि बैटरी से हम चल रहे हैं। तो यहां पे पॉजिटिव पहले आ रहा है फिर ये नेगेटिव आ रहा है। तो बैटरी से आपको देखना है क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कहां पे लगाओगे। तो ये एक सर्किट है और ये आपको करंट की रीडिंग देगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15 एम्पेयर, कितना भी करंट फ्लो कर रहा है। और ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा कि कितना डिफरेंस है दोनों टर्मिनल्स के बीच में। तो ये आपको वही सेम वैल्यू 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, ऐसी आपको ये वैल्यूज देगा। तो इसको एमीटर से मेजर करते हैं और इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। तो अब हमें पता लग गया एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट, वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमेशा सीरीज में लगता है। सो इसके आगे मैं लिख देता हूं सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये पैरेलल में लगता है हमेशा। और ये हमारा एमीटर ऐसा दिखता है कुछ, और ये है हमारा वोल्ट मीटर, ये कुछ ऐसा दिखता है। तो एमीटर आप यहां देख सकते हो और वोल्ट मीटर उधर की साइड, तो वोल्ट मीटर हमारा वैसा दिखता है। सो ये दोनों डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशंस भी आ जाती हैं और ये पूछ भी लेते हैं कि एमीटर लगा के दिखाओ सर्किट में और वोल्ट मीटर लगा के दिखाओ। सो ये था हमारा पहला पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। होप जो भी मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। और इस चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे और क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।